आज हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम और अ सिस्टम वेरिएबल। सपोज अ गैस फिल्ड है कंटेनर में। सपोज ये कंटेनर है और इसमें अपन ने पिस्टन लगा दिया, तो इसको डिस्क्राइब करना है, इसके कुछ क्वांटिटीज मेजर करने हैं। तो वो जो क्वांटिटीज जो इसको डिस्क्राइब करेंगे या जो मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है वो कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर गिन सकते हैं, वॉल्यूम गिन सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है। प्रेशर दबा के टायर में देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है या मेजरेबल है। टेम्परेचर गिन सकते हैं, मास, डेंसिटी। सो दीज ऑल क्वांटिटीज व्हिच डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब अ सिस्टम या उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, दे आर कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल। तो ये है सिस्टम वेरिएबल। पर ये सिस्टम वेरिएबल तभी यूज होंगे, इसको डिटेल में लेंगे, व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम काय में होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। द सिस्टम शुड बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको बात कर लेंगे वापस से, इसको भूल जाओ अभी एक बार के लिए। अब थर्मोडायनेमिक पता है अपन, थर्मोडायनेमिक्स पहली है, इट इज द प्रॉपर्टी दैट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। गैस के एग्जांपल लेंगे अभी तो फिलहाल सभी, ठीक है। कौन सी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है। क्या क्या बैलेंस होना चाहिए? तीन चीजें बैलेंस रही अगर उस सिस्टम में, तो उस सिस्टम को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। तो ये तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम लिखना है, इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई सिस्टम, जैसे ये सिस्टम है, गैस है उसके अंदर, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, बता था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब, केमिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो उस सिस्टम को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस सिस्टम का में है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब वो बैलेंस्ड है, मतलब वो बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ ध्यान, सपोज बलून कंसीडर किए, यहां पे उसको टाइप कर दिया अपन ने, तो अभी वो फिक्स है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, बैलेंस फोर्सेस है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स है, जैसे हीलियम है तो पूरा हीलियम ही है। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अंदर का टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। मान लो इस बलून को पंक्चर कर दिया, पंक्चर किया मैंने, गैस बाहर आएंगी, या टायर पंक्चर हो गया, ठीक है, पंक्चर कर दिया उसको। तो देखो, पहले आप टायर में का प्रेशर गिन सकते थे, वॉल्यूम भी गिन रहे, उसके अंदर समझो क्या टायर का सर्कमफ्रेंस है, उससे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी गिन सकते हैं, मास भी गिन सकते हैं, ठीक है। यानी अभी वो टायर जिसमें हवा अंदर पैक है, या बलून हवा अंदर पैक है उसमें, तो वो कहना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। पर जैसे ही उसको बर्स्ट करेंगे, एयर बाहर निकलेगी, सडनली एयर बाहर निकलेगी, सडनली गैस एक्सपांड होगी, मतलब क्या चेंज हो गया? वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, फोर्स चेंज हो गए। जैसे ही सडनली गैस बाहर निकली, उसका केमिकल कंपोजिशन एयर के साथ चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, मिक्स हो गया सब, और टेम्परेचर भी चेंज, हवा ठंडी हो जाएगी क्योंकि सडन एक्सपांशन है, ठीक है ना। तो बलून अगर कंसीडर किया तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, पर अगर बलून बर्स्ट हो गया या उसको पंक्चर कर दिया अपन ने, सडनली गैस बाहर आएंगे, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रहा। दूसरा एग्जांपल देखो, इंजन, कंबशन इंजन, जैसे अपना पेट्रोल इंजन, उसमें पेट्रोल के फ्यूम्स, पेट्रोल यानी फ्यूल के फ्यूम्स, या पेट्रोल, पेट्रोल स्प्रे होता उसमें, ठीक है, पेट्रोल स्प्रे होता, किसके साथ मिक्स होता? ऑक्सीजन यानी एयर के साथ। तो एयर और पेट्रोल के फ्यूम्स या पेट्रोल फ्यूल मिक्स होते, और स्पार्क प्लग में जब स्पार्क प्रोड्यूस होते तो वो कंबशन होता। कंबशन हो रहा मतलब क्या चेंज हो रहा? टेम्परेचर। अब कंबशन हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, मतलब क्या हो रही? केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया, और अब फोर्स भी एक्ट होगा, इसीलिए वो पिस्टन मूव होता और गाड़ी आगे बढ़ती, तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है।
आप अगर टायर को पंक्चर कर दो और प्रेशर गिरने वाला नॉब लगाओ उसको, तो हवा बाहर निकल रही, तो प्रेशर धीरे 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 वो नॉब में कम दिखाएगा, चेंज होते जाएगा, वेरिएबल है, कांस्टेंट है क्या? तो द सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, अगर टायर के अंदर का एग्जैक्ट प्रेशर गिनना है और अगर वो बर्स्ट नहीं हुआ है तो आप उसका एग्जैक्ट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब गिन पाएंगे। ठीक है, तो याद रखो, जब बलून बर्स्ट हो रहा या टायर बर्स्ट हो रहा, ठीक है ना, या फिर कंबशन हो रहा फ्यूल का और ऑक्सीजन के मिक्स का, काय में? इंजन में, स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इसलिए कंबशन होता है वहां पे। तो these two examples are not in thermodynamic equilibrium, या these two states या systems are not in thermodynamic equilibrium। समझ में आया? तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम कब बोलेंगे? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब नो अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होने चाहिए विद इन द सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग, उनके बीच में अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे इसके पहले सिलेंडर बनाया था, पिस्टन लगा दिया था, अब पिस्टन ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, मतलब फोर्स क्या हो गया? बैलेंस। सिस्टम काय में है? इक्विलिब्रियम में। कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, फिर से सुनना, नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग विद इन द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम एंड इट इज नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं हो रहा, मतलब नो केमिकल रिएक्शन। जबकि अपन ने कंबशन इंजन में देखा, फ्यूल एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा और उसका कंबशन हो रहा, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही? केमिकल रिएक्शन। तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखो। पहला, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद इन द सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, मींस केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम्हें पता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट। जब कंबशन हो रहा तो इंजन गर्म होगा, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा? चेंज। बलून जब बर्स्ट होता, टायर जब बर्स्ट होता, तो एयर सडनली बाहर निकलेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सडन एक्सपांशन है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ये याद रखना। अच्छा, अब उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर से याद रखना है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली जो फॉलो करेगा, जो सिस्टम फॉलो करेगी, दैट सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज बताने के लिए कुछ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं अपन, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज। दिस क्वांटिटीज आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड डेंसिटी। ठीक है, these are called property of the system, सिस्टम की प्रॉपर्टी बताएंगे, या और कॉल्ड सिस्टम वेरिएबल्स। तो ये सिस्टम वेरिएबल्स है, पर ये कब डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्टी सिस्टम की? व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो। अच्छा, अब वो एग्जांपल क्या है, बलून बर्स्ट हुआ, एकदम से गैस का टेम्परेचर चेंज हो गया, कम हो जाएगा। कंबशन हो रहा, उसमें भी गैस का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज, इंक्रीज होगा। अब बलून बर्स्ट होने के बाद थोड़ी देर रुक जाओ, आप बलून बर्स्ट करके कभी होगा ना, हवा निकल रही है बलून में से, हवा ठंडी लगती है, सडनली गैस एक्सपांड हो रही, थोड़ी देर रुक जाओ, जब वो एयर के साथ, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज कर लेंगी, तो सबका टेम्परेचर कंपोजिशन क्या हो जाएगा? सेम। कंबशन हुआ इंजन का, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी आप खड़ी कर दो, कंबशन बंद, थोड़ी देर बाद क्या होगा? इंजन ठंडा हो जाएगा, उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं थे दोनों सिस्टम, बाद में वो कौन से इसमें आ जाएंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर वो एग्जांपल याद रखना कि अगर जस्ट बलून बर्स्ट हुआ है या टायर बर्स्ट हुआ है या कंबशन हो रहा है इंजन के अंदर, तो वो एग्जांपल याद रखो कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ऐसा कब बोलेंगे? जब ये तीन चीजें साइमल्टेनियसली फॉलो होंगी। कौन सी तीन चीजें? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे सिस्टम को कुछ वेरिएबल, मेजरेबल क्वांटिटीज या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज से अपन डिस्क्राइब कर सकेंगे, वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज रहेंगी।
तो वो डिस्क्राइब किससे किससे करेंगे? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड डेंसिटी। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल्स। देखो तो देखो वापस आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल। फिर से बोलते हैं इट इज अ मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन इट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम कायदे है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसीलिए पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बताया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर से सुनना प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल। These variables, yeah, these are observable or measurable characteristics or properties of a system. Measurable or observable characteristics or properties of a system in thermodynamic equilibrium. उस thermodynamic equilibrium में होनी चाहिए। तो ये measurable या observable properties है उस system के, जो उस system को describe करेंगे। These are pressure, volume, temperature, mass and density and etc. So these are property of a system or system variable. ठीक है, देख लीजिए इंटेंसिव वेरिएबल, दो इसमें डिवाइड करेंगे। देखो, और दूसरा है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। अब देखो सपोज एक कंटेनर लिया जिसमें गैस है, ठीक है, अब इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। गैस पहले ही बता देगा, जैसे काइनेटिक थ्योरी में लिया था, गैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब तरफ रैंडम मोशन की वजह से। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो साइज चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? साइज छोटी हो गई, दोनों सिस्टम साइज चेंज हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हाँ, तो साइज के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करेगा? पहला प्रेशर, प्रेशर इसमें और इसमें, दो इसमें डिवाइड कर दिया अपन ने, फिर भी प्रेशर समझो कंटेनर के बीच में पार्टीशन डाल दिया, तो आधी गैस इधर है सेकंड पार्ट में और आधी गैस इधर है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो वेरिएबल साइज पे डिपेंड नहीं करते, साइज पे डिपेंड नहीं करते, सिस्टम की साइज पे डिपेंड नहीं करते, सच वेरिएबल आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। और जो साइज पे डिपेंड करते हैं दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल में है ना मास, मास तो आधा हो गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट किया था वो भी डिवाइड हो गई, तो वो आएंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल, और ये आएगा इंटेंसिव वेरिएबल। साइज में जो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ये भी डाल सकते, इधर एक इसमें का ये भी डाल सकते, डेंसिटी, डेंसिटी से। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी आधा हो गया वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, फिर से सुनना, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल, दीज आर द मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ये मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। So these variables are called system variables और property of system, ये है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में इंटरनल एनर्जी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल। व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल? दीज वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे सिस्टम के। तो एक बड़ी सिस्टम लिया था, उसको कंपार्टमेंट डाल के दो इसमें डिवाइड कर दिया, आधी गैस इधर है आधी गैस इधर है। अब प्रेशर दोनों जगह उतना ही रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हुआ साइज के हिसाब से, टेम्परेचर साइज के हिसाब से चेंज नहीं हुआ, और डेंसिटी चेंज नहीं हुई। तो ये है इंटेंसिव वेरिएबल। पर जब डिवाइड किया तो मास आधा आधा हो गया, इंटरनल एनर्जी आधी हो गई, या वॉल्यूम आधा हो गया, तो वो कौन से वेरिएबल है? एक्सटेंसिव वेरिएबल। दे डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, दे डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। ये एग्जांपल याद रखो, ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल देख लीजिए।
अब ये देखो, यही है समझो इक्वेशन ऑफ स्टेट सिस्टम वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम टाइम है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्मल थर्मोडायनामिक लिखते हैं पूरा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन हुआ है अपना PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब मास भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया। मास आया तो डेंसिटी तो है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल, तो ये वेरिएबल का रिलेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। These variable describe a system. These variable describe a system which is in thermodynamic equilibrium. ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इनको बोलते फिर थर्मोडायनामिक स्टेट। सिस्टम का है थर्मोडायनामिक स्टेट में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इन वेरिएबल को नया नाम दे दिया thermodynamic state variable. So this will describe the system which is in thermodynamic equilibrium. तो ये वेरिएबल बोलो, नाम बदला है खाली। These variable describe a system which is in thermodynamic equilibrium. These variables are called thermodynamic state variable. जो thermodynamic state में या thermodynamic equilibrium में, तो इसीलिए thermodynamic state variable नाम दे दिया उनको, नया नाम। सिस्टम वेरिएबल की जगह ये दे दिया, पर वो सिस्टम टाइम में है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो नाम हो गया थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, इसकी जगह ये नाम दे दिया। ठीक है, नाम उन वेरिएबल का जो रिलेशन है वो ये PV इज इक्वल्स टू nRT, इक्वेशन ऑफ स्टेट नाम दिया, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये थोड़ा सा याद रखो और वो एग्जांपल देख लेना एक बार, बस सिंग वाला हो गया है। तो याद रखना है सिस्टम वेरिएबल्स जो थे उनको ही नया नाम दिया है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। यहाँ पे खाली नॉर्मल सिस्टम है, मे बी इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, बट अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इन वेरिएबल्स को नाम दे दिया है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। दीज आर द वेरिएबल दैट विल डिस्क्राइब द सिस्टम व्हिच इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और उन वेरिएबल का रिलेशन बना दिया, ये पहले ही हुआ है PV is equals to nRT. This equation is called equation of state. P pressure, V volume and gram molecular weight या number of moles, R constant है, gas constant and T is the temperature. अब देखो, अब PV डायग्राम, अभी हमने लिया था इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या था वो? इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equals to nRT। अगर अपन टेम्परेचर कांस्टेंट ले ले, टेम्परेचर क्या ले ले? कांस्टेंट, सो P और V ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे? P और V के बीच में। अगर अपन किसी सिस्टम को ले रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय PV डायग्राम, यानी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो देखो कुछ एग्जांपल बता देते हैं। अच्छा, ये समझ में आएगा? देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? PV इज इक्वल्स टू nRT। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल्स टू nRT। n तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले ले, ये वाला देखो nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P और V के बीच में वेरिएशन आएगा, बॉयल्स लॉ जैसे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या जो भी है। तो अपन यहाँ P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट डायग्राम will describe the state या that graph will describe the state, it is called PV diagram या PV graph। देख लो एक बार, हो गया। और ये भी फॉर्मूला डिराइव किया है, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ VI VF
PdV। ये भी देखना, ये भी डिराइव किया है अपन ने इसी चैप्टर में, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो ये भी काम आएगा। पहला ग्राफ देखो, जस्ट ग्राफ को एक्सप्लेन करना एक बार, 2-3 ग्राफ लेके खाली एक्सप्लेनेशन दे रहे कि पढ़ना कैसे उस ग्राफ को, फिर से याद रखना। फॉर अ सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम, उसका इक्वेशन क्या है, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equals to NRT। if temperature is constant the system can be described by PV graph। वही बचा है ना खाली, तो PV ग्राफ से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड PV डायग्राम। पहली डायग्राम देखो, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ग्राफ ऐसे लिया है, एरो देखना, हाँ तो यहां देखना, यहां पे टिक करेंगे, यहां टिक करेंगे, तो ये है इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो यहाँ जो प्रेशर है वो है P1 और यहाँ जो प्रेशर है वो है P2। देखो दिख रहा है क्लियर, ठीक है, दिख रहा, ठीक है। ये देखो, तो ये ग्राफ है, ये सॉलिड लाइन जो बनाई है वो ग्राफ है, डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है। और एरो पे ध्यान देना, एरो इंपॉर्टेंट है, ये एरो इधर से इधर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा, इंक्रीज, मतलब गैस का एक्सपांशन स्टडी कर, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज हुआ है। देखो प्रेशर पहले ज्यादा था, अब यहां देखेंगे तो प्रेशर कम हो गया, तो वॉल्यूम पहले यहां था फिर यहां है, देखो ग्राफ पलट जाना चाहिए ना, ये देखो ऐसा ग्राफ निकला, ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो वॉल्यूम यहां था पहले, जो भी है यहां आ गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, और प्रेशर यहां था यहां आ गया सेकंड केस में, मतलब प्रेशर डिक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो गैस ने वर्क किया है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो यहाँ वर्क डन जो आएगा, या फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं PdV, इट विल बी ग्रेटर देन 0, यानी वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। देखो ये एक ग्राफ बढ़ जाना चाहिए, एरो इधर भी है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, समझ में आया? तो यहां हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपांशन, गैस ने वर्क किया है, तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव, तो कोई फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये पॉजिटिव। देखो ये इस ग्राफ, ठीक है। देखते हैं दूसरा ग्राफ, ये मीटर, अच्छा ये रहने देते, ये मीटर, सिर्फ माइन्यूट चेंज है, ध्यान देना, ये भी एक बार के लिए फॉर्मूला रखते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ग्राफ वही है, सिर्फ एरो की डायरेक्शन देखना, अभी पहले एरो इधर से इधर दिया था, अब एरो इधर से इधर दिया, मतलब सिस्टम ऐसे जा रहा है। अब अपन इधर से गए, वॉल्यूम पहले ज्यादा था बाद में कम, प्रेशर पहले कम था फिर ज्यादा, तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा, डिक्रीज, इधर से इधर आया। तो ग्राफ का एरो पहले पता है, एरो इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो एरो दिख रहा ना, ये कैसे, तो एरो इधर से इधर की तरफ, पहले इधर से इधर, अब इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब पहले यहां थे अब यहां पहुंचे, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। देखो पहले उल्टा था, ये इनिशियल था ये फाइनल था, रिवर्स जा रहा है, समझो रिवर्स जा रहा है, समझ में? तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, मतलब अब कंप्रेशन देख रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, ठीक है। इधर से इधर जा रहा है, इधर प्रेशर पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। देखो एरो भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया? पहले ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, रिवर्स जा रहे हैं, पहले ऐसे आए फिर ऐसे जा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले गैस को कंप्रेस किया, अब सॉरी पहले गैस को एक्सपांड किया, अब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखो ये है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल पोजीशन पे चेंज करो इनिशियल वॉल्यूम, और ये है फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल प्रेशर और ये फाइनल प्रेशर इधर है, ठीक है। अब करेंगे अगर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, गैस कंप्रेस हुई,
वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है, तो ये आएगा लेस देन 0, ठीक है। फिर से देखो, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, इधर आएगा, ऐसी सिस्टम है। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर, समझ में आया? फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब लेस देन 0, वर्क डन इज लेस देन 0। वर्क इज डन ऑन द गैस, पहले था वर्क इज डन बाय द गैस, अब देखिए, ठीक है ना? देखिए बेटा भाई, ये दोनों याद रखना। अब एक बार ले लेते हैं, नेक्स्ट ये प्रेशर, इधर लिए अपन वॉल्यूम, इधर लिए प्रेशर, पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम, ऐसा बना स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है, तो ये यहां से लेके इधर ऐसे बना, ठीक है। ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, एरो देख के लिखना फाइनल इनिशियल कौन सा है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है पी। अब पी कांस्टेंट है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और यहाँ है इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, फाइनल आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एरो इधर है, मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, फाइनल ज्यादा है। अगर एरो बदल दो, सेम कांस्टेंट प्रेशर, पहले भी ग्राफ सेम था, एक इधर से इधर आ रहा था, वही उधर से दूसरी तरफ जा रहा था, सेम ही था। अभी यहाँ पे ग्राफ हुई है, पर इधर कर दो, तो चेंज क्या होगा? ये हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल। अब फाइनल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। एक एरो से बदल गया, ठीक है। अगर एरो इधर की तरफ है, इधर से इधर, फिर से देखो, इधर से इधर जा रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, डेफिनेटली वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकंड केस वापस से एरो शिफ्ट कर लिए इधर, ग्राफ पढ़ना सीख रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो अब ये मेरे लिए इनिशियल हो गया और ये मेरे लिए क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, आंसर आएगा निगेटिव, तो वर्क डन विल बी, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। देखो ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, ये समझ में आया? हाँ, अब देखो, अगर ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा, ये स्ट्रेट, ये प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू किसको है? प्रेशर। इसके वाला पैरेलल टू किसको था? वॉल्यूम। देखो ये जो ग्राफ बनाया था पहले, पैरेलल टू किसको था? वॉल्यूम। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क डन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, एरो के ऊपर डिपेंड करेगा, इधर जा रही सिस्टम। अब इधर, अब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी वॉल्यूम से, ये भी वॉल्यूम से, तो वर्क डन क्या आएगा? अरे वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, वर्क डन 0, तो ये भी आता है। तो ये पीवी डायग्राम और उसको कुछ एक्सप्लेनेशन होगा कि ग्राफ को कैसे देखना है। एरो इंपॉर्टेंट है, इधर से किधर जा रहा है दोनों भी बताया, एक अप से डाउन और एक डाउन से अप, दोनों देखना, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, वो भी बताया, और एक ये आता है। इसमें इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट, सिर्फ प्रेशर चेंज होगा, ऐसा दे दिया तो प्रेशर इंक्रीज होगा और ऐसा एरो दे दिया तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 ही रहेगा, ठीक है। ये बातें काम आएंगी सब कंडीशन, देख लो एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस,
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस अब अपन इसमें भी देखने वाले हैं। और उसमें पीवी ग्राफ ही स्टडी करेंगे। कौन सा ग्राफ स्टडी करने वाले हैं? पीवी ग्राफ। तो इसका भी फिर से आएंगे थोड़ा सा वापस बाद में। तो याद रखना केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा पढ़ के रखना। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, बारीक चिरिक जो भी है ध्यान रखना। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, उसको कोरिक चिरिक बोलते थे, चलेगा वो जो भी याद रखना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो ये सारे प्रोसेस अपने को लेने हैं। और एक लॉ और बचा है अपना, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाकी, तो वो होगा। तो इसको नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हो सके तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अडायाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब थोड़ा सा पढ़ के रखना, ठीक है। अच्छा, इन ग्राफ में एक चीज और याद रखना, अपन ने क्या निकाला है? वर्क डन। ये तो इक्वेशन हो गया, अपन बिना इक्वेशन के भी वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक होने के लिए याद रखना। देखो, पहला ग्राफ अपन ने ऐसे बनाया था, प्रेशर, वॉल्यूम, ये ऐसा एरो इधर की तरफ दिया था, ठीक है। फिर इधर ये ऐसा, वही वापस से एरो इधर था, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ इधर से इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो वर्क डन लिया था अपन ने ग्रेटर देन 0। यहाँ इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। वर्क डन क्या लिया था? नेगेटिव। यहाँ पे भी वर्क डन निकाला था, इधर या इधर चलेगा दोनों तरफ। अगर आपको ग्राफ पर से निकालना है वर्क डन, ये तो इक्वेशन पर से हो गया। अगर आपको ग्राफ पर से निकालना है तो यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। तो ये तो एरिया निकलेगा इसके नीचे का या इसके नीचे का, दोनों का एरिया सेम ही है। दैट एरिया विल गिव द वर्क डन। ग्राफ अगर आपके सामने है और आप ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल ले, पीवी डायग्राम ग्राफ है आपके सामने, और एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन। दोनों केस में सेम है, सिर्फ एरो देखना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव लेना, और एरो इधर है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो जो आंसर आएगा एरिया का उसको नेगेटिव लेना। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ये एरिया, तो यहाँ एरिया आराम से निकल जाएगा, यहाँ एरिया निकालने में प्रॉब्लम जाएगी। पर अगर आपको पीवी ग्राफ दिया है, इक्वेशन से नहीं निकालना है, ग्राफ में सब वैल्यूज दिया है, तो आप ग्राफ का एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ये ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालो। एरो इधर दिया तो वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। वही डायग्राम, एरो इधर दे दो, इसके नीचे का एरिया निकालो, तो यहां वर्क डन आएगा नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इक्वेशन से नहीं निकालना चाह रहे तो आप ग्राफ पर से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है P into dV। अब यहां पे भी फॉर्मूला लगाएंगे जैसे रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां आएगा वॉल्यूम इनटू प्रेशर, वॉल्यूम इनटू प्रेशर मतलब वर्क डन, तो यहां पे भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो याद रखना पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन। जब ये ग्राफ बनाया था हमने स्ट्रेट लाइन, तो इसके नीचे कहां एरिया है? या तो ऐसा है या तो ऐसा है या ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब एरिया तो स्ट्रेट लाइन था, तो इसीलिए वर्क डन लिखा था 0, नो एरिया अंडर द ग्राफ, सो वर्क डन इज 0। तो ये लिख लीजिए, याद रखना एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इंडिकेट्स द वर्क डन। ये इक्वेशन है, इक्वेशन से निकालना चाह रहे तो इक्वेशन से निकालो, ग्राफ पर से भी निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ विल गिव वर्क डन, याद रखना।